सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कॉलेज चर्च की ओर से आप सभी सुनने वालों का इस अहम संदेश में स्वागत करते हैं और प्रभु परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं कि प्रभु हमारे साथ हो। आइए इससे पहले कि हम संदेश में आएं, प्रार्थना में आएंगे। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, प्रथम स्थान तुझे देते हुए आदर और महिमा के साथ आज के नए दिन में तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं कि हम पर तेरी दया, कृपा और अनुग्रह बना रहे। होने दे प्रभु जी, इस कठिन वातावरण में एक दूसरे को शांति मिले और ये शांति देने वाला तेरे अलावा कोई नहीं है। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के इस वातावरण में प्रभु परमेश्वर के पास आते हुए, क्योंकि प्रभु ही हमारी एकमात्र आशा है। ये सत्य है और ये सच है कि आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समस्याओं से जूझ रहा है और ऐसे कठिन वातावरण में हमें बहुत कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। किधर जाएं, क्या विचार करें, क्या सोचें। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें हर युग में शांति देता आया है। सृष्टि से आज तक ये प्रभु का वचन हमारे पास है, जो कि हमें खुशी के वातावरण में भी संदेश मिलता है उसकी प्रशंसा और तारीफ करने में। और जब हम कठिनाई में होते हैं तो प्रभु का वचन हमें शांति देता है। और कभी कभी जीवन में ऐसा मोड़ भी आ जाता है जिसमें हमें दाएं बाएं, ऊपर नीचे कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसे वातावरण के लिए प्रभु परमेश्वर ने हर युग के लोगों के लिए ईश्वरीय वचन दिए हैं, जिससे कि मनुष्य कठिन समय में समस्याओं का समाधान कर सके और अपने प्रभु परमेश्वर के पास आ सके मदद लेने के लिए। ऐसा ही समय बहुत से लोगों की जिंदगी में शायद ये 2020 और 21 पहली बार आया होगा। ऐसे कठिन वातावरण में जबकि परिवारों के अंदर समस्याएं हैं, यूनिट के अंदर समस्याएं हैं, हॉस्पिटल के अंदर समस्याएं हैं, व्यवस्था पूरी तरह से नहीं कार्य कर पा रही है। ऐसे वातावरण में दाऊद नबी हमें वचन देता है, जो कि करीब 4000 साल पहले भजन संहिता 23वें अध्याय में लिखा। और जब हम इस चौथी आयत को पढ़ेंगे तो हमें ऐसा महसूस होता है कि ये वचन दाऊद नबी ने शायद आज के मसीहों के लिए, आज के विश्वासियों के लिए, आज के संसार के लोगों के लिए ये वचन दिया है। परमेश्वर का वचन
पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए हैं। और ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा दाऊद तक पहुंची और दाऊद ने ये चौथी आयत लिखी है 23वें अध्याय की भजन संहिता। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। परमेश्वर का वचन देखिए, ये घोर अंधकार की तराई, हो सकता है कि दाऊद नबी ने इतनी घोर अंधकार की तराई का महसूस ना किया हो, और ये भी हो सकता है कि उसने अपने 40 वर्षों के पीरियड में कहीं ना कहीं ऐसा वातावरण उसके परिवार में और राज्य में रहा होगा जो उसने ये वचन दिया। और ये भी हो सकता है कि भक्तजन परमेश्वर की प्रेरणा से पवित्र आत्मा के द्वारा बोले गए, और यही दाऊद नबी के साथ हुआ है, जो ये वचन आज हमारे सामने एक आशा की किरण लेकर के आएगा। ये घोर अंधकार की तराई, इवन दो आई वॉक थ्रू द डार्कनेस वैली आई विल नो फियर। मैं कैसी भी अंधकार की तराई से गुजरूं तो भी मैं ना डरूंगा। आइए इस अंधकार की तराई को हम देख लें। ये अंधकार की तराई क्या है? डार्केस्ट वैली। जब हम पहाड़ों की तरफ घूमने जाते हैं, कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि बड़ी गहरी गहरी घाटियां होती हैं। अगर किसी वजह से हम उस घाटी में फंस जाएं और दिन के बाद रात आती है और वहां पर हम अकेले या हमारा परिवार हो जो घूमने के लिए गए, लेकिन हम घाटी में फंस गए, वो अंधकार की घाटी रात के समय आपको क्या संदेश देगी? जब रात का सन्नाटा होगा, आपको ना दाएं कुछ दिखाई देगा, ना बाएं दिखाई देगा, ना सामने दिखाई देगा, ना पीछे दिखाई देगा। अगर कुछ दिखाई देगा तो डरावनी रात दिखाई देगी। और पहाड़ों पर तो समय समय पर बारिश आती रहती है। वो समय कैसा होगा? वो अंधकार की तराई कैसी होगी? इसको तो हम केवल जस्ट इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। उस अंधकार की तराई के बीच में ना कोई मानव होगा जो आपकी मदद कर सके, केवल जंगली जानवरों की आवाज सुनाई दे, केवल वहां पर मौत दिखाई देती है, डर दिखाई देता है। उस समय के लिए दाऊद नबी ने कहा है, इवन दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ डार्कनेस, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से गुजरूं तो भी मैं ना डरूंगा। ये अंधकार की तराई, देखिए हम देख रहे हैं वास्तव में टुडे, आज के समय, दो टफ टाइम इंडीड, वास्तव में कठिन समय है। जो हमें अपने अजीजों से खबरें मिल रही हैं, आज सुबह से हमने देखा 6 बजे से लेकर के और 9:30 बजे तक यहाँ पर आए, बार बार फोन आते रहे कि हमारे अजीज कोई हॉस्पिटलाइज है, कोई हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। ऐसे तमाम संदेश हमें सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन इस अंधकार में हम एक दूसरे से मिलने भी नहीं जा सकते, केवल प्रार्थनाएं कर सकते हैं। और आज का जो संदेश है
जो मैं ये संदेश देने जा रहा हूं ये थोड़े से 2-4 मिनट का है। इसके बाद प्रार्थना में समय बिताएंगे। जो सफर कर रहे हैं, जो इन समस्याओं से चल रहे हैं, अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, बेड नहीं मिल रहे हैं, सांस लेने में परेशानी हो रही है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज होती जा रही है, हमारे कितने कैंपस इस समय पीड़ित हैं। देखिए ये डार्केस्ट वैली, ये अंधकार की तराई, ये सिंबल है, ये प्रतीक है जहां पर मनुष्य को कोई आशा नहीं होती, नो होप। ये डार्केस्ट वैली प्रतीक है व्यक्तिगत समस्याएं जो आज के समय में मनुष्य झेल रहा है। ये डार्केस्ट वैली सिंबल है यूनिट की प्रॉब्लम, जो एक यूनिट अपने वर्कर को पूरा प्रयास कर रही है देखभाल करने का, लेकिन उसके बाद भी समस्याएं आ रही हैं। ये डार्केस्ट वैली इज अ सिंबल ऑफ डिस्करेजमेंट। डार्केस्ट वैली इज अ सिंबल ऑफ फैमिली प्रॉब्लम्स। एवरी फैमिली इज सफरिंग नाउ डेज। व्हाट टू डू, वेयर टू गो, कहां जाएं, कैसे करें। ये डार्केस्ट वैली सिंबल है फ्रस्ट्रेशन का। ये डार्केस्ट वैली सिंबल है एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स का, रोजगार की समस्याओं का, प्राइवेट नौकरियां जा रही हैं। ऐसे में डार्केस्ट अंधेरी रात, उसी को दाऊद नबी कह रहा है कि एक आशा का संदेश है। इवन आई गो थ्रू द वैली ऑफ डार्कनेस, चाहे मैं अंधकार की तराई से होकर गुजरूं तो भी ना डरूंगा। ये डार्केस्ट वैली है सिंबल ऑफ सैडनेस, दुखी होने का। ये डार्केस्ट वैली इज अ सिंबल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। ये डार्केस्ट वैली इज अ सिंबल ऑफ सॉरो। दुखी हैं मन, अपने अजीजों से नहीं मिल सकते, रिश्तेदारों से केवल बात कर सकते हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं कर सकते हैं, दुख का समय है। ये डार्केस्ट वैली सिंबल है रिलेशनशिप, जो हमारे आपसी संबंध है रिश्तेदारियों में कमजोर होते जा रहे हैं। ये डार्केस्ट वैली सिंबल ऑफ सिकनेस, बीमारी, तकलीफें, क्या दवाई लें, कैसे ठीक हों, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये सिंबल है, डार्केस्ट वैली इज अ सिंबल ऑफ लाइक वॉर। जिस तरह से युद्ध की घोषणाएं होती थी और पता नहीं होता था कौन उसमें जीवित रहेगा और कौन उसमें वापिस आएगा। ये अंधकार की वैली, ट्रबल एवरीवेयर, प्रत्येक जगह। परमेश्वर का वचन हमें ऐसे में शांति देगा। केवल इस समय एक ही आशा है, ओनली प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि हम देख रहे हैं आज के समय में, आज के दिन में, फियर कंट्रोल्स इवन द वर्ल्ड्स बेस्ट माइंड। इस डर ने, इस अंधेरे ने, इस डार्केस्ट वैली ने जो बुद्धिमान थे उनकी बुद्धि पर भी सोचने को मजबूर कर दिया है। उन वैज्ञानिकों के लिए जो दवाएं बनाते थे, उनके सोचने के लिए भी मन उनके शिथिल होने लगे हैं। आज ये समस्याएं, आज प्रभु का वचन हमें इस ओर लेके आता है कि आज के इस वातावरण में, इस डार्केस्ट वैली में, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड ना करे, धनवान अपने धन पे घमंड ना करे और बलवान अपने बल पे घमंड ना करे। अगर वो घमंड करे तो केवल
प्रभु यीशु मसीह, कि प्रभु यीशु मसीह जो आज जीवित परमेश्वर है, जो महापवित्र स्थान में मौजूद है, आज हम अपने प्रभु यीशु मसीह के पास सारी विचारों को छोड़ करके, बुद्धि की बातों को छोड़ करके हम अपने प्रभु के पास आएंगे। लेकिन दाऊद नबी यहां पर कह तो रहा है कि मैं चाहे घोर अंधकार की तराई से गुजरूं फिर भी ना डरूंगा। परमेश्वर का वचन आज हमें हिम्मत दे रहा है, मैं ना डरूंगा। तो फिर क्या इसका इलाज है? दाऊद नबी कह रहा है, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरी अगुवाई करेगा, प्रभु मेरी रक्षा करेगा, प्रभु मेरी सहायता करेगा। यहां लिखा है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, जो पवित्र आत्मा का प्रतीक है। ऐसे असहाय अवस्था में जब हम अंधकार की वैली में फंसे हुए हैं और जहां पर हमें कुछ दिखाई नहीं देता, कैसे इसमें से निकल करके बाहर आएं? यदि कोई व्यक्ति अंधकार की वैली में फंस जाए, वहां पर वो कैसा महसूस करेगा? जब तक कोई ईश्वरीय शक्ति ना आए, जब तक प्रभु किसी को ना भेजे, वो उसमें से नहीं निकल सकता। लेकिन दाऊद नबी कह रहा है, हे प्रभु तूने मेरे सर पर तेल मला है। ऐसे घोर संकट में जबकि हमारा पूरा देश, हमारी यूनिट, हमारे परिवार, हमारे राज्य सफर कर रहे हैं, ऐसे में आज एक लंबा संदेश न दे करके इस समय हम 10-15 मिनट करीब प्रार्थनाओं में समय गुजारेंगे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि समाधान हमारा वही है, वो हमारे साथ है। अब हम प्रार्थना में समय गुजारेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करेंगे, अपने अजीज़ों के लिए प्रार्थनाएं करेंगे और अपनी अपनी यूनिट के लिए प्रार्थनाएं करेंगे, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थनाएं करेंगे, अपने राज्य के लोगों के लिए प्रार्थनाएं करेंगे, अपने देश के लिए प्रार्थनाएं करेंगे और ख़ास करके प्रार्थनाएं करेंगे जो हॉस्पिटल में कमियां महसूस हो रही हैं, सुविधाएं देने के लिए। लेकिन इससे पहले कि हम प्रार्थना में आएंगे, मैं छोटा सा एक कोरस गाऊंगा। राहे मसीह तू रुक मत जाना, आंधी और तूफान आते रहेंगे, राहे मसीह तू रुक मत जाना। अपनी समझ का सहारा न लेना, तू सोच किसके सहारे पड़ा है, राहे मसीह तू रुक मत जाना, आंधी और तूफान आते रहेंगे, चलते चलते रुक मत जाना, चलते चलते रुक मत जाना। दुख और मुसीबत आते रहेंगे, राहे मसीह तू रुक मत जाना। तेरे सफ़र की मंजिल मसीह है, तेरे सफ़र की मंजिल
मसीह है, हाथों को वो पसारे खड़ा है, हाथों को वो पसारे खड़ा है। राहे मसीह तो रुक मत जाना, आंधी और तूफान आते रहेंगे, राहे मसीह तो रुक मत जाना। सुंदर गीत के बोल हैं राहे मसीह। अपने मसीही भाइयों के लिए प्रार्थनाओं में आएंगे, एक दूसरे के लिए, कि ऐसे घोर संकट में, इस अंधकार की तराई में कहीं हम रुक ना जाएं। चलते चलते थक मत जाना। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा जलाल जाहिर, तेरा धन्यवाद देते हुए प्रभु जी कि आज हम जीवितों की दुनिया में पाए जाते हैं। तूने हमें सलामत रखा है। तेरे चरणों में आते हैं, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं कि प्रभु जिस समय देश पूरा कोविड-19 से तड़प रहा है, परेशान हैं, सोचने विचारने की सीमा नहीं है। क्या करें, कौन सी दवाई लें, कौन से हॉस्पिटल जाएं। आज हमारे अजीज स्ट्रगल कर रहे हैं ऐसे दौर में, जबकि तेरा वचन हमें शांति का संदेश दे रहा है। जो दाऊद नबी ने कहा है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से गुजरूं तो भी ना घबराऊंगा, क्योंकि तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तेरे सोंटे से मुझे सहारा मिलता है। प्रभु यीशु मसीह, तू हमारा सृष्टि करता है, तू जीवन की रोटी है, तू जीवन जल है। जो इस जल को पिएगा वो प्यासा नहीं होगा। तू जीवन की रोटी है, जो उस रोटी को खाएगा वो भूखा ना होगा। प्रभु यीशु मसीह, तू वो द्वार है जिससे हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे और हम उस जीवन के वृक्ष का फल खाएंगे, जहां ना दुख होगा, ना बीमारी होगी, ना पीड़ा होगी। आज प्रभु इस कठिन वातावरण में, जबकि हमारे अजीज रिश्तेदार, मित्र, हमारे पड़ोसी, हमारी यूनिट, देश सफर कर रहा है, तेरे चरणों में आते हुए विश्वास के साथ, भरोसा करते हुए कि तू ही हमारा स्वर्गीय पिता है, तू जीवितों का प्रभु है, तू जीवन की रोटी है। और तेरा वचन विलाप गीत में 3 अध्याय की 22वीं आयत में कह रहा है, इस कठिन वातावरण के लिए आज हमें तेरा वचन शांति दे रहा है कि हम मिट नहीं गए। ये यहोवा की महान करुणा का फल है, उसकी दया अमर है और वो प्रति भोर नई होती है। प्रभु जी, हम मिट नहीं गए, हम जीवितों की दुनिया में हैं। तेरी कृपा महान है, तेरा प्यार महान है, तेरे कार्य महान है और तेरी कृपा भोर के समान ताज़ा होती है। जिस तरह से हर अंधेरी रात के बाद उजियाला होता है,
उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह तेरी उपस्थिति हमारे बीच में होगी, तेरी उपस्थिति हमारे यूनिट में होगी, जहां से प्रभु ये चैनल चल रहा है। इस यूनिट में प्रभु तू प्रत्येक को नाम व नाम बरकत दे। प्रभु हमारे प्रत्येक रिश्तेदार को बरकत दे। प्रभु जो तकलीफों में गुजर रहे हैं, प्रभु तू उन्हें बरकत दे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज तू महापवित्र स्थान में जो तेरा वचन कहता है, इब्रानियों की किताब 4 अध्याय की 14वीं आयत में, कि हमारा महायाजक ऐसा नहीं है जो कठिनाई में, विपत्ति में हमारी मदद ना कर सके। आज प्रभु अपनी यूनिट को, जहां से ये चैनल चल रहा है, तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए कि अब तू इनकी सुधि लेगा, तू इनका स्वर्गीय पिता होगा, तू इनकी जीवन की रोटी होगा, क्योंकि तेरा वचन कहता है यूहन्ना की इंजील 17वें अध्याय में, मैं उनके लिए भी विनती करता हूं जो मेरे बाद विश्वास करेंगे। तेरे बाद वो आज प्रभु, वो हम लोग हैं, वो हम विश्वासी हैं जो तुझे अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हुए, और ये स्वीकार करते हुए कि इस कठिन विपत्ति में से तेरे अलावा कोई नहीं निकाल सकता। जैसे कि दाऊद नबी कह रहा है कि चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से गुजरूं, प्रभु तू मेरे साथ है, क्योंकि उस घोर अंधकार की तराई में अगर हम किसी कारणवश फंस जाएं तो वहां पर हमें निकालने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि कोई नहीं जानता कि उस गहरी तराई में हम फंसे हुए हैं। केवल जंगली जानवरों की आवाज तो सुनाई दे सकती है, लेकिन प्रभु मदद करने वाला कोई नहीं। लेकिन ऐसे वातावरण में तेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। प्रभु बहुत से हजारों लाखों लोगों ने जो इस समय 60, 70, 80, 90 साल की उम्र में जी रहे हैं, उन्होंने इस समस्या को अपने जीवन में नहीं देखा। आज प्रभु ऐसे वातावरण में एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करते हुए, क्योंकि तेरा वचन कहता है मलाकी की पुस्तक में 4 अध्याय में कि विश्वास करते हुए प्रभु परमेश्वर के पास आओ, विश्वास के साथ उसकी धार्मिकता का सूर्य उदय होगा। और ये धार्मिकता का सूर्य है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओ। और यही वचन दाऊद नबी 23वें अध्याय में कह रहा है कि उसकी किरणों से हम चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, तू ही आज हमारा मुक्तिदाता है, तू ही चंगाई करने वाला है, तू ही दुखों को दूर करने वाला है। आज प्रभु डरते और कांपते हुए विश्वास के साथ उद्धार का रास्ता देखते हुए प्रभु यीशु मसीह तेरे चरणों में आते हैं कि शांति तुझसे प्राप्त होगी, तू ही हमें संभालेगा, तू ही हमें शांति देगा। और जो गीत इस समय हमने गाया कि राहे मसीह तू रुक मत जाना, आंधी और तूफान आते रहेंगे, चलते चलते थक मत जाना। ये जीवन का सफर है प्रभु। इस पृथ्वी पर हम प्रवासी हैं, परदेसी हैं। प्रभु आज हमारा विश्वास है तू आज हमें अपनी गोदी में बैठाएगा, और जो हमारे अजीज अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। आज एक हॉस्पिटल से सुबह ही फोन आया अपना एडवेंटिस्ट हॉस्पिटल सूरत कि केवल आज दिन की गैस बाकी है। कई लोग परेशान हो जाएंगे। प्रभु यीशु,
इस पूरे मुकदमे को जो आज हमारे सैकड़ों भाई बहन वहां सफर कर रहे हैं, प्रभु यीशु तू ही उनका सहारा बन के आएगा, तू ही उनकी मदद करेगा। हम प्रभु जी अपने प्रत्येक परिवार को इस यूनिट के, जहां से प्रभु यीशु ये चैनल ऐसे वातावरण में चल रहा है जो कि बनाने वाले भी मेहनत कर रहे हैं, और प्रभु बोलने वाला तेरी कृपा में आए। प्रभु यीशु इस यूनिट पर तेरी कृपा हो, प्रत्येक बच्चे पर, स्टाफ पर तेरी दया कृपा हो। मुझे संभाल, मैं गिरा, आज प्रभु जी, आज हम गिरने के कारागार पर हैं, आज कमजोरी की कारागार पर है, क्योंकि ये अंधकार की वैली है जो इस समय चल रही है। जो परिवार तकलीफ उठा रहे हैं, उनके दुख और दर्द को प्रभु यीशु केवल तू समझ सकता है, केवल तू समझ सकता है। प्यारे प्रभु यीशु, उन्हें शांति देना, चंगाई देना। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।